प्रैंक हो गया। मतलब यकीन करो, आधे से ज्यादा पाकिस्तान, इफ्तार का टाइम था, मगरिब का टाइम था, लोग झोली उठा के दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह रमजान शुरू हो गया, तो अभी से हमारी इबादत सुन ली। मतलब इंडिया आज हारने वाला है, क्योंकि इंडिया, आप खुद सोचो, इंडिया 249 किया, ठीक है, इंडिया ने यहां पर बैटिंग पहले की, 249 किया, और आधे से ज्यादा पाकिस्तान के मीडिया वाले, मैं लाइव देख रहा था उस टाइम के ऊपर, इफ्तार का टाइम था, तो मैं खुद लाइव आया नहीं, क्योंकि मैं नौटंकी देख रहा था और हंस रहा था लिटरली। मैं राके रोजा लग रहा था, कोई असली बात नहीं थी, मैं ठीक ठाक बैठा हुआ था, और कॉमेडी शो मेरे सामने चल रहा था कि भाई आज हिंदुस्तान को पकड़ लिया न्यूजीलैंड ने, आज हिंदुस्तान की टीम खत्म है, आज हिंदुस्तान को उनका राइवल मिल चुका है, आज न्यूजीलैंड ने इंडिया के बैट्समैनों को तोड़ डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। इंडिया ने लिटरली ये बोला है। और खैर मैं आपको पूरे मैच की डिटेल बता दूं कि हुआ क्या और ऐसा क्या प्रैंक हो गया पाकिस्तान के मीडिया के साथ, जो कि बेचारे इंतजार कर रहे थे इंडिया की हार का, कि इंडिया अब हारेगा, तब हारेगा, ये हारेगा, वो हारेगा, और इंडिया ने आगे से दिखा दिया। डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने पहले बैटिंग की, और इंडिया की बैटिंग आपको पता है इस टाइम के ऊपर उनकी कुछ अलग, उनकी दुनिया ही अलग है। वो कहते हैं हमारा टॉप नहीं तो चलेगा तो मिडिल चलेगा, मिडिल नहीं तो टॉप चलेगा, टॉप नहीं तो मिडिल, मिडिल नहीं तो लेट ऑर्डर। तो इंडिया कर करा के कहने का मकसद यह है कि वो इतने रन बना देते हैं, और कई दफा बहुत ज्यादा बना देते हैं, लेकिन फिर भी उनके इतने रन होते हैं कि शायद वो उनकी इंडिया की ही बॉलिंग है जो कि इतने रन को डिफेंड कर सकती है। अगर यहां पर 249 पाकिस्तान के बैट्समैन बनाते हैं, जो कि नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैन बनाते हैं, तो क्या पाकिस्तान के बॉलर जो है वो ये डिफेंड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। 35 ओवर में चेज खत्म और मैच खत्म, ठीक है, चेज हो जाता, 35 ओवर में मैच खत्म हो जाता, पाकिस्तान वाले इस टाइम पे मुंह लटका के बैठे होते। मगर ये इंडिया के फैंस है जो इतने लकी हैं, जो इतने शानदार हैं कि इनके बॉलरों में इतना दम है, इनके बाजुओं में इतना दम है कि सामने वाली टीम की आंतरों में से हाथ डाल के जो है ना वो जीत को यूं निकालते हैं। और वाकई में आज इंडिया के शेरों ने, इंडिया के दिलेरों ने यही किया है। छोटे टारगेट को कैसे डिफेंड किया जाता है, और छोटा टारगेट भी नहीं बोलूंगा भाई, ये बहुत बड़ा टारगेट था। कैसे था, जरा तुम दुबई की पिच के ऊपर नजर डालो और इंडिया की जरा प्लेइंग 11 के ऊपर नजर, इंडिया की जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर नजर डालोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई साहब इंडिया जो है वो इस टाइम के ऊपर कुछ अलग ही खेल रही है। ये पिच बहुत ही मुश्किल, मेरे ख्याल से इस चैंपियंस ट्रॉफी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई पिच थी तो वो यही थी, और इस पिच में आपको दिख गया है, आपको नजर आ गया इस पिच के अंदर कि कितना ज्यादा मुश्किल हो रही है बैट्समैनों को। जब यहां पर सबसे पहले शुभमन गिल साहब आउट हुए अनफॉर्चुनेट तरीके से, देखो शुभमन गिल को क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने रन कर दिए चैंपियंस ट्रॉफी में कि वो नंबर 1 तो आप कह लो है, इसमें ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर रोहित शर्मा, वो बंदा जब दिमाग उसका पता नहीं ऐसा कहां रहता है, जब वो ग्राउंड में उतरता है ना, वो ये नहीं सोच के उतरता कि T20 है, टेस्ट है या ओडीआई, वो हाथ में बल्ला भी नहीं, वो हाथ में तलवार लेके उतरता है, और आज भी यही लेके उतरा था। तो थोड़ा मुश्किल में था, 15 रन बनाकर आउट हो गया, लेकिन भाई साहब इसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसका गेम ही यही है। और रोहित भाई को पता है कि अगर मैं फेल भी हो गया, मेरे पीछे शेर के बच्चे बैठे हैं जो कि गर्दनें उड़ा के रख देंगे बॉलर्स की, और वाकई में गर्दनें उड़ाने वाले पीछे बैठे हुए थे। फिर यहाँ पर रोहित शर्मा जल्दी आउट होकर चला गया। फिर बारी आती है किंग द ग्रेट कोहली की, और कोहली को इतना बोलूंगा, उसने तो अपना काम कर दिया ना। तुम लोगों ने जिस काम के लिए उसको रखा था, मैं आपको बता रहा हूं, तुम लोगों ने जिस कोहली को रिटायर करवाओ, इसको रिटायर करवाओ, 10 साल 15 साल बाद कोई पाकिस्तान से मैच करा देना, ये बंदा उसमें भी सेंचुरी कर देगा। मतलब पाकिस्तान को ठोकने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो विराट कोहली ने ही लिया है, और विराट कोहली ने एक बार नहीं, वो कई दफा वो पाकिस्तान को ठोक चुका है। पिछले संडे को पाकिस्तान की गेंद सेंचुरी मारी थी। आज वो ग्लेन का फिलिप्स जो है वो साले भड़, मैं क्या बोलूं, उस इंसान को गाली निकल रही थी, सॉरी, वो बंदा अगर कैच ना पकड़ता तो आज भी सेंचुरी थी, क्योंकि विराट कोहली स्टाइलिश तो दिख रहे थे, 11 रन बनाए भाई ने, लेकिन ठीक ठाक थे, बैट बल्ले के ऊपर बॉल बेहतरीन मिडल हो रही थी, शानदार तरीके से कट्स वगैरह भी लग रहे थे, लेकिन वो ग्लेन फिलिप्स जो है वो भैंस का टक्कर जल्दी उछल गया, उछल के उसने कैच वैच पकड़ लिया, तो टीम इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोहली साहब जो है वो रन स्कोर कर लेंगे। 11 रन बनाए विराट कोहली ने 14 बॉलों में, ठीक ठाक है भाई, और बैटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, मैं आपको बताता हूं आगे। फिर यहां पर आए द गोट, द किंग, मिडल ऑर्डर किंग। एक्चुअली माफ करना, लोग गाली दे देंगे कि विराट कोहली के होते तुम किसी और को किंग बोल रहे हो, लेकिन भाई जो भी बोलो, बंदे ने परफॉर्मेंस तो दिखाई है। बात हो रही है श्रेयस अय्यर की, जिगरा है यार, बंदे में ताकत है, जिगरा है, बंदा लिटरली दिलेर है, शेरों की तरह बैटिंग करता है। जहां पर इंडिया के 30 रन के ऊपर 3 विकेट गिर गई, वहां पर यह बंदा ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे यकीन करो ये बंदा पिछले 35 ओवर से बैटिंग कर रहा हो। इतना खूबसूरत टाइमिंग, इतनी शानदार, छक्के भी लगाए। हालांकि अगर आप बात करो श्रेयस अय्यर की बैटिंग की, 2 छक्के 4 चौके, यहाँ पर 80 का स्ट्राइक रेट था, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पिच मुश्किल थी। और यहां पर अगर पाकिस्तान की टीम होती तो शायद पाकिस्तान 150 पे निपट जाती, 130 या 150 पे पाकिस्तान की टीम निपट जाती। लेकिन ये श्रेयस अय्यर और उसके साथ साथ एक और बैट्समैन जिसका नाम है अक्षर पटेल, 42 रन बनाए अक्षर पटेल ने, ये दोनों ने शेरों की तरह बैटिंग की और खड़े रहे। देखो जब आप खड़े रहते हो तो फिर आपको जो है वो बॉल अपने आप बल्ले पे आना शुरू हो जाती है, और टीम इंडिया के साथ ऐसे ही हुआ।
ये खड़े रहे, इन्होंने बॉल को जो है ज्यादा मूवमेंट करने की कोशिश नहीं की। न्यूजीलैंड के बॉलर रोने पे आ गए थे, भैंस के टंग कहां बॉल कराएं, ये तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे, ना ही अक्षर पटेल, ना ही श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर जो कि बहुत अंडररेटेड है भाई, उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले वर्ल्ड कप में जो 2023 में होता वहां पर सेंचुरी मारी थी, 105 रन ठोके थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आज फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इस बंदे ने 79 रन ठोके। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, प्लीज इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, इसको बार बार टीम से नहीं निकालो। कभी इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, कभी इसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं। मानते हैं कि आपके पास पीछे बैकअप में शानदार खिलाड़ी पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर बहुत अलग चीज है। इसको जितना हो सकता है लंबा टाइम दो और टीम के अंदर रखो। कभी अगर ये फेल भी हो जाए 2-4 इनिंग में तो फिर भी रख लेना। ये मेरा, मैं होता तो नहीं कोई मशवरा देने वाला, लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखकर कम से कम इतना लगता है कि भाई साहब ये बंदा ग्रेट है, इसको रखो। फिर अक्षर पटेल, यार ये क्या है, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये फील्डर है, ये क्या नहीं कर सकता। बापू ने यकीन करो आज एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भी ली, केन विलियमसन को आउट किया और उसके बाद बैटिंग में 42, और ये 42 रन की वजह से ही इंडिया जीता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया टोटल 44 रन की वजह से जीता है, लेकिन उसमें 1-2 वाइड भी तो होंगी ना। तो यहां पर 42 रन अक्षर पटेल के बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही शानदार थे, और अक्षर पटेल ने 42 करके अपने तमाम हेटर्स के मुंह बंद किए। जो हेटर्स यहां पर बकवास कर रहे थे कि भाई इंडिया तो हार जाएगा, इंडिया का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सबके मुंह बंद किए और शानदार बैटिंग दिखाई। इंडिया को बहुत लंबे अरसे बाद जो है एक ऐसा ऑलराउंडर मिला, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि अब जडेजा जो है ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, अश्विन रिटायर हो चुके हैं, जडेजा आज खेल रहे हैं मगर उनका बहुत ज्यादा क्रिकेट बची नहीं है। तो जडेजा ने जाते जाते अपने जैसा एक और बंदा तो तैयार कर दिया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर हार्दिक पांड्या, भाई क्या है भाई हार्दिक पांड्या, तू क्या चीज है। ये बंदा 1 साल पहले यकीन करो फैंस इतना इससे नफरत करते थे, लोग इसको गालियां देते थे, स्टेडियम के अंदर गालियां देते थे जब ये इसने आईपीएल में मुंबई की कप्तानी पकड़ी। और उसके बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इस टाइम पर इंडिया का सबसे ज्यादा प्यार करने वाला क्रिकेटर कोई है ना तो वो हार्दिक पांड्या है। पूरा इंडिया इससे प्यार करता है, पूरा हिंदुस्तान के, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में जो क्रिकेट फैन है वो हार्दिक पांड्या से प्यार करता है। आज भी 45 पे 45 किया इसने, आज भी 45 रन किया हार्दिक पांड्या ने, 2 छक्के 4 चौके लगाए, 100 का स्ट्राइक रेट किया। और जहां पर इंडिया को मुश्किल फील हो रही थी, इंडिया के बहुत सारे बैट्समैन जो है वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे, इस बंदे ने आके ये तड़ाक से मारा, खड़ा रहा और 45 पे 45 किए। ये इस टाइम के ऊपर बेन स्टोक्स का बाप बना हुआ है, ये बेन स्टोक्स का बाप ही है। इसका मैं कहता हूं इलाज करवाओ, ये बंदा कुछ अलग ही चीज निकल रहा है। और जब से इसको उसने छोड़ा है नताशा स्टैनकोविच ने, तो ये बंदा जो है वो पागल हो गया ना। इसकी कोई गर्लफ्रेंड है इस टाइम के ऊपर, इसने बल्ले को जो है यकीन करो हथियार बनाया हुआ है, और जो सामने आ रहा है बॉल बना के उसको ठोके जा रहा है। तो लिटरली ये बंदा जो है वो ठोक रहा है। और यहां पर आज भी इसने इस न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बड़ी गंदी वाली कुटाई की है, बड़ी गंदी कुटाई की है। 45 रन बनाकर आउट हो गया भाई, 50 डिजर्व करता था, लेकिन कोई बात नहीं, 50-50। देखो भाई के लिए 50 या 100 मैटर नहीं करता, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो, भाई को मारने का है। और ये बात इंडिया वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसकी अपनी 50-100 हो या इसके सामने वाले की 50-100 हो, ऑपोजिट यानी कि जो सामने पार्टनर इसका खड़ा होता है, ये बंदा सिर्फ मारने पे आता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे मेरी 50 हो जाएगी अगर मैं थोड़ा स्लो खेलूं। ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिला है। लेकिन भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, बड़ी शानदार बैटिंग की और इंडिया ने टोटली 249 बनाए। जब इंडिया की बॉलिंग की बारी आई तो फिर बॉलिंग में तो इंडिया फिर वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए, और बड़े लंबे अरसे बाद ऑलमोस्ट 15 महीने के बाद जो वरुण चक्रवर्ती आपको नजर आए। ओडीआई के अंदर, T20 में तो खेलते रहते हैं, और बड़ा शानदार कमबैक किया, ऐसा कमबैक किया है कि दुनिया हिला कर रख दी। बंदे ने 5 विकेटें ले ली, वरुण चक्रवर्ती ने लिटरली 5 विकेट ले ली। और अगर 5 विकेट की बात करते हो 10 ओवर में 42 देगा, जस्ट 4.20 की इकोनॉमी के साथ 5 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है। आजकल की क्रिकेट तेज तर्रार क्रिकेट हो गई है, और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर अपने तमाम हेटर्स के मुंह बंद कर दिए, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा शाउट कर रहे थे कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। वरुण चक्रवर्ती ने बोला मेरा एल हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं मैच को खत्म करके जाएगा। और वरुण चक्रवर्ती ने लिटरली मैच को खत्म किया, जिस तरीके से उसने बॉलिंग करवाई, आखिर तक वो बंदा खड़ा रहा। अक्षर पटेल ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की, सबसे पहले भाई विलियम 22 रन बनाकर गया, उसको वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया, बड़ा क्लासिक बोल्ड था। फिर यहाँ पर सचिन रविंद्र को हार्दिक पांड्या ने एल पे चढ़ा दिया, अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा, हार्दिक पांड्या ने जो है वो इसको एल पे चढ़ा दिया। और सचिन रविंद्र मुझे बड़ा पसंद है, मेरा बड़ा फेवरेट है, लेकिन यहाँ पर उसकी दाल नहीं गली। केन विलियमसन बहुत शानदार खेल रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग, 81 किए 120 बॉल में, 120 बॉल में 81 किए, लेकिन आखिर तक खड़ा था। और जब तक ये खड़ा था लग रहा था कि भैया टीम इंडिया कुछ ना कुछ कर जाएगा। इसको भी यहाँ पर अक्षर पटेल ने घंटे पे चढ़ाया, और केएल राहुल ने जब इसको स्टंप किया, बड़ा इंपॉर्टेंट वो विकेट थी इसके स्पेल की, अक्षर पटेल की स्पेल की आखिरी बॉल थी, और वहां पर विकेट लेना इसके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। डैरेन मिचेल साहब को कुलदीप यादव ने रास्ता दिखाया चलने का, फिर रविंद्र जडेजा ने भी विकेट हासिल की, मतलब बहती गंगा में हाथ धोनिया,
ये कर दिया यहाँ पर हमारे रविंद्र जडेजा साहब ने। ग्लेन फिलिप्स को भी वरुण चक्रवर्ती ने एल पे चढ़ाया, फिर माइकल ब्रेसवेल को भी वरुण चक्रवर्ती ने एल पे चढ़ाया, उसके अलावा मिचेल सैंटनर को भी वरुण चक्रवर्ती ने एल पे चढ़ाया और मैट हेनरी को भी वरुण चक्रवर्ती ने एल पे चढ़ाया। टोटल 5 विकेट यहाँ पर ली हैं वरुण चक्रवर्ती ने। एब्सोल्युटली स्टनिंग, ब्रिलियंट और बहुत शानदार। और आखिरी विकेट जी थी वो यहाँ पर विलियम की थी और रोको पता नहीं कौन सा बैट्समैन है उसकी, और वो यहाँ पर कुलदीप यादव ने हासिल की उनको बोल्ड करके। टीम इंडिया ये मैच जीता, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत शानदार मैच था। अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को फेस करने वाला है और ये मैच बड़ा खतरनाक होगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, लिटरली इस मैच का बड़े बेसब्री से इंतजार था और इंडिया पाकिस्तान का भी इंतजार इतना नहीं था जितना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का था। आर्च राइवल्स एक दफा फिर सामने आ रहे हैं। मेरा सपोर्ट फुल टू 100% एक दफा फिर इंडिया के लिए है। मुझे पता है मैं गालियां सुनूंगा, लोग जूते मारेंगे, रॉकेट मारेंगे, जो मारना है मारे, लेकिन भाई इंडिया को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम ने बता दिया कि वो अपनी क्रिकेट से कहीं से भी जीत सकते, चाहे 249 का टारगेट हो चाहे 349 का टारगेट हो, इंडिया के बॉलर्स को चेज करना आता है और इस टाइम पर इंडिया के बॉलर्स वो करके दिखा रहे हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।